अब आप कहीं मैं लाट साहब हूँ, आप कहने लाट साहब थोड़ी बन गए। काम ढंग से करवाइए। मैं अब 32 साल का पट्टा उठाता हूँ अपने आप। लोग कहते हैं क्यों, मैं कहावत है 60 से पाठा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लंढौरा रियासत के राजा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को भला कौन नहीं जानता, लेकिन आज हम उनके ताऊ कुंवर कृष्ण कुमार जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुंवर कृष्ण कुमार जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और बिल्कुल साधारण ये जीवन जी रहे हैं। आप इनके पहनावे से अंदाजा लगा सकते हैं, रहन सहन से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुंवर कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर एक मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं कुंवर नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। आप किसान हैं, ये बात आप बोल रहे हैं, ये तो आपकी महानता है, लेकिन ये समाज, ये क्षेत्रवासी, ये तो सब आपको कुंवर के रूप में ही जानते हैं। लंढौरा गांव और आसपास के लोग मुझे भैया जी के नाम से जानते हैं। मेरा नाम भी किसी को पता नहीं। बड़े भैया जी के नाम जानते, मेरे छोटे भाई को छोटे भैया जी के नाम जानते थे। एमएलए बन गए तब उन्हें पता लगा नरेंद्र सिंह जी उनका नाम है। हम तो साधारण से किसान है भाई। मेरा बाप भी किसान था बेसिकली, और हम भी किसान हैं। आपके अंदर राजा वाली हनक क्यों नहीं है? मेरा सवाल आपसे ये है, आपका जीवन इतना सादा क्यों है? मैंने बताया मैं बेसिकली मैं किसान हूँ। अच्छा, तो जो किसान वाली बात होनी चाहिए वो मुझ में है, उसमें दिक्कत क्या है? राजा नहीं आप अपने आप को मानते? राजा तो मेरा बाप भी नहीं था, माफ करना। लोग राजा उनको कहते थे, उनके स्वभाव, उनका बोलचाल तरीका सब गरीब आदमी सब ढंग से मिलते थे, इसलिए उनका सम्मान करते थे। राजा को राजा आजकल के जनतंत्र के जीवन राजा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लंबे समय से लंढौरा महल में क्यों नहीं हैं? भाई वो महल खाली पड़ा, बंद पड़ा। मैं झाड़ू देने का मेरे पास इंतजाम नहीं हुआ। उस पानी के जहाज में झाड़ू देना मेरे उसकी बात नहीं। मैं खेती वहाँ जो है वो यहाँ से भी खेती कर रहा हूँ। ट्रैक्टर यहाँ डोकरी रखे हैं मैंने, औजार हैं, बुग्गी है, काम करते हैं, खेती करते हैं। आप कितने साल से लंढौरा महल में नहीं है? कि 36 साल से, 36 ईयर्स। तो 36 साल से आप यहीं शिकारपुर में हैं? ज़्यादातर मोस्टली, चूँकि खेती लंढौरा में यहाँ नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा? खेती तो करनी है मुझे। यहाँ पर मतलब खेती बाड़ी करते हैं आप? यहाँ शिकारपुर में भी जमीन है आपकी? शिकारपुर में लंढौरा भाई पास में है। अब रात तो कहीं रहना है, टिकना है। ऐसा थोड़ी मैं हरिद्वार से रोज आऊंगा फिर चला जाऊंगा। जमीन है आपके पास भी? हाँ, जमीन है। लक्सर रोड की मेन रोड के दक्षिण में है मेरा प्लॉट। आप अकेले ही हैं या और भी कोई आपके साथ यहाँ शिकारपुर में रहता है? शिकारपुर में ना हमारे पारिवारिक संबंध थे। इनके पिताजी, इनके दादाजी कहिए समय सिंह जी, मेरे मित्र से आना है। 5 पुस्तक का हमारा संबंध है शिकारपुर से। आपकी उम्र लगभग कितनी है? अब 92 का हो गया हूँ, 92 साल का हो गया हूँ। 92 साल की उम्र है, लेकिन अभी भी आप बिल्कुल फिट हैं साहब। वैसे गिनती में मैं अगर आपने पूछा बता दिया ना, मैं अब 32 साल का पट्टा उठाता हूँ अपने आप। लोग कहते हैं क्यों, मैं कहावत है 60 से पाठा। 60 साल का पट्टा हो गया तो पट्टा 32 साल का हूँ मैं। अब बताइए, मैंने गलत नहीं कहा हूँ। तो ये गुण तो आपके अंदर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन वाले ही हैं, वो भी इसी तरीके से ऐसे जो है ऐसे करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैंने कभी कुश्ती नहीं लड़ी। अच्छा, अखाड़े में नहीं खड़ा हुआ। मैं तो सादा जीवन है अपना, खान पान सही रखता हूँ, अपना थोड़ा यौगिक आसनों का अभ्यास करता रहता हूँ सुबह शाम, उससे सही रहता हूँ।
आप तो काफी शिक्षित होंगे। 9th फेल हूँ साहब। 9th फेल? हाँ, 9वीं क्लास में जानबूझ के फेल हुआ था। और आप तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। मैंने कहा ना, हमारे कर्नल स्कूल के हेड मास्टर मिस्टर मैकिंटॉश, उन्होंने अंग्रेजी को गठन के सिद्धांत के हिसाब से सिखाया। अंग्रेजी अंग्रेज गलत बोल लेगा, हम नहीं बोलेंगे। ये उनके हमारे हेड मास्टर साहब की मेहरबानी है, उन्होंने अंग्रेजी में हमें। और मैं तो जब वहाँ छोड़ कर गया, उन्होंने कहा भाई मुझे बड़ा अफसोस है तुम जा रहे हो किशन, तुम तो मेरे प्रिय शिष्य थे। बाबूजी आप तो परिवार के बड़े हो, तो ये रियासत तो आपके हाथों में होनी चाहिए थी। ये रियासत है कहाँ भाई, ये तो खेती किसानी है। देखिए, जो मैंने आप कहा ना, जैसे कांग्रेसियों ने मेरे भतीजे को चढ़ा दिया पीपल के पत्ते पे कि रेल लाइन बनवाओ, बड़ा खुश हो गया रेल लाइन। मैंने कहा भैया बेवकूफ़ी मत करो, यहाँ खादर में चोए का प्रॉब्लम है, सड़कें नहीं है, वो करवा दो, बिजली के सब स्टेशन है बिल लगवा दो और फैक्ट्रियाँ लगवा दो, रोजगार लगे। उसने वो बात मानी मेरी, उसी लाइन पे चला। और एन डी तिवारी जी एक बार आए थे हमारे में लंढौरे में, उन्हें पता नहीं था मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ। मैं अपने आप को, मैं नहीं चाहता था मैं लाइफ में हूँ, तो फिर उसका इमेज को हट जाती है मेरे भतीजे की। लोगों ने कहा यहाँ मिले, मैं नहीं मिलूंगा। तो चैंपियन साहब आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं? हाँ, नहीं? आते थे। अब मैं कहूँ ना, देखिए सवाल ये, जब कोई प्रॉब्लम होती है उसको, अब जैसे डंडेरा रोड के बीच में रेलवे क्रॉसिंग है, पुराने जमाने रेलवे क्रॉसिंग छोटा, उसकी विड्थ कम है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने से ट्रैफिक जैम हो जाता है। कभी कभी ट्रेन पास होगी, दूसरी ट्रेन 5 मिनट बाद आने वाली, वो कह देते हैं फाटक वाले 5 मिनट में पास ना हो जाओ, सारे पास में हो पाते, ट्रैफिक ज़्यादा हो, आधा किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम हो जाता है वहाँ। बाबूजी आपकी 92 साल की उम्र है, तो इस उम्र में आपको एक सहारे की आवश्यकता है, तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के रूप में आपको लगता है कि वो आपका सहारा है? मैं उनका सहारा हूँ, वो मेरे सहारे नहीं है, मैं उनका सहारा हूँ। मैं उनको जो भी राय देता हूँ सही राय देता हूँ। आपसे राय लेने के लिए आते हैं? पहले आए थे, जब आए तो राय डी ने बताया था लक्ष्य खादर की जो चोरी की समस्या हल हो गई, सड़कें बन गई, दो इलेक्ट्रिक सप्लाई के सब स्टेशन बन गए, फैक्ट्रियाँ लग गई, रोजगार लोगों को बन गए, तो थोड़ी बात समझते, कम समझते। एन डी तिवारी लंढौरे आए थे, उन्होंने कहा भाई ये चैंपियन आप ही के नहीं है, हमारी विधानसभा के चैंपियन है। तो पढ़ लिख लेते हैं आप, मतलब दिखाई देता है? हाँ, कर लेता हूँ, बहुत बारीक अक्षर नहीं पढ़े जाते, और नॉर्मल ठीक है, अभी साइट है ठीक, चल फिर भी लेते हैं? हाँ चल फिर। मैं घुटने में चोट आ गई थी अभी 3 महीने पहले, तो ओल्ड एज पे ऐसे ऑपरेशन करा, उन्होंने कहा जी घुट हड्डी अलग तो हो गई है और वो अपने जगह से हटी नहीं, धीरे धीरे दवाइयों के सहारे से वो अपने आप चिपक जाएगी। दिनचर्या क्या है बाबूजी आपकी? और दिनचर्या तो सुबह उठ के हठ योग का आसन करता हूँ, थोड़े से प्राणायाम करता हूँ और सादा भोजन करता हूँ, और दिन में अपना, अब तो चोट लगी जाना है ना, वरना खेत पर रोज चक्कर मारा करता था। जाड़ दांत सब सही हैं? जाड़ दांत हैं या? दांत तो मेरे बहुत पहले 20 साल पहले खत्म हो गए, झड़ने शुरू हो गए थे। 10 साल से तो बिल्कुल कोई दांत नहीं है, पर अपना जबड़े से चबा के, ताकि लार उसमें मिल जाए, खाने में हजम हो जाए, कर देता हूँ। तो अगर कोई आपको कुंवर कहता है तो आपको चिढ़ होती है?
मुझे माफ करना, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। जब मैं खुद कह रहा हूँ मैं किसान हूँ, मुझे कौन आप क्यों कहते हैं? मैं खुद अपने आप को किसान कहता हूँ, मैं किसान हूँ, पढ़ा लिखा किसान हूँ। खेती का आपको पूरा ज्ञान होगा? पूरा ज्ञान तो मुझे किसी व्यक्ति को भी नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, मुझे सीमा नहीं। खेती के बारे में कुछ लोग आपसे सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं कि नहीं? हाँ जी, आते हैं। जैसे गन्ने में वो रेड रॉट बीमारी कहते हैं, वो एक फंगल डिजीज नहीं है, वायरस डिजीज है। और वायरस जिस जमीन में एक बार आ गया, उस जमीन में बहुत दिनों में खत्म हो पाता है। अगर वही फसलें बार बार ले जाएं तो वायरस खत्म नहीं होता। मुझे लोगों ने कहा जी इसका इलाज, मैं कहा इसका इलाज तो ये है, असली इलाज तो ये गन्ने खेती बंद करो। तुम खेती बंद नहीं कर सकते, खादरा में गन्ना ही कैश क्रॉप है। तो ऐसा मैंने उनको, एक ब्राज़ील में भी गन्ना होता है, तो वहाँ भी रेड रॉट आ गया था, ये सॉइल बॉर्न डिजीज कहलाती है। उन्होंने एक बैक्टीरिया का उन्होंने आइसोलेट किया गन्ने के लिए, लेकिन उन्होंने एसिटोबैक्टर के पानी के घोल में गन्ने के कांचों को डिप करके बोएंगे तो उसकी रूट में वो एसिटोबैक्टर समा जाता है। जब तक गन्ने की रूट रहेंगी, उस गन्ने में कोई सॉइल बॉर्न डिजीज नहीं आएगी। खेल कूद का तो आपको भी शौक रहा होगा बचपन में? मैं फुटबॉल का शौक था पहले। और कोई टाइम चैंपियन साहब के फादर? उनको तो हॉकी भी खेलते थे ज़्यादा, फुटबॉल का ज़्यादा नहीं था, हॉकी ज़्यादा खेलते थे। वो भी स्कूल टाइम में खेलते हैं, बाद में तो पब्लिक लाइफ में आ गए तो कहाँ टाइम मिलता खेलने का। चैंपियन साहब भी बड़े खिलाड़ी रहे हैं। बस वो खेलों में तो पता नहीं कौन कौन से खेल उसके पसंद थे, कई खेल अपने से मैंने खेले होंगे उन्हें, और बाकी वो जो पंजा लड़ाने की कुश्ती का, उसने उत्तर भारत में चैंपियन रहा कई साल तक। फिर उसने वो उसका टाइटल, वो जो कप होता, उन्होंने कहा किसी और को दिया। अब मैं पब्लिक लाइफ में आ गया हूँ, अब कहिए हाथ की कुश्ती में नहीं लड़ूंगा। गड़बड़ यह मैं उनसे कहता हूँ, मैं क्या भैया ये जो तुम्हें लोग कुंवर साहब राय साहब कहें पीपल के पेड़ पे चढ़ा रहे हैं, इसके चक्कर में मत आओ। हमारे यहाँ 2 नवरात्र होते हैं, उनमें देवी की पूजा होती है। देवी को कहते हैं, उन्होंने दो राक्षसों को हरण किया था। कौन थे? मधु और कैटव। मधु तो है शहद, यानी मीठी बात कहे आपको, शहद जैसी बात लगे। और कैटव कहते हैं कान के मैल को, लोगों की बात को ढंग से सुनना नहीं। वो 2 राक्षस हैं, वो हर किसी के जीवन में है। उसको देवी योग से किसी को अकल आ गई तो उनसे हाथ जोड़ लगे, भाई आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा पीछे छोड़ो। और जो नहीं पेड़ छुड़वाता उससे ऊपर सवार हो जाते हैं। वो उस व्यक्ति की सवारी काट लेते हैं। वो दो दुर्गुण। कभी आपके मन में नहीं आया कि आप भी विधायक बने और राजनीति के क्षेत्र में उतरे? श्रीमान सुनिए, जो 77 में 76 में इंदिरा जी ने लगा दी थी, 75 में वो इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी लगा के विरोधी दलों के नेताओं को तो बंद कर दिया जेल में, और वहाँ कानून पास करवा दिया कि जो सरकार की बुराई करे वो देशद्रोही माना जाए। तो जीने का अधिकार तक छीन लिया था श्रीमन इंदिरा जी ने। उसके बाद में इलेक्शन हुआ,
लोगों ने कहा जी आप समझदार व्यक्ति हैं। उससे पहले हमारा मंगलौर के मोहिउद्दीन काजी साहब के लड़के वो एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने सलानी का पुल और वो काली नदी का पुल बनवा दिया था। लक्सर से देवबंद तक सड़क बन गई थी, जिले में आर पार, और देवबंद से आगे आगनगर तक सड़क थी। मतलब सहारनपुर जिले के आर पार यहाँ गंगा खादर से लेके जमुना खादर तक पक्की सड़क का सीधा संपर्क हो गया था। उन्होंने कहा भाई मुझे मेरे लोग खिलाफ हो रहे हैं, आप खड़े हो जाओ। मैंने कहा मैं उनके साथ गया। मैंने कहा चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली गए, चौधरी चरण सिंह जी बड़े लीडर थे। हमने उनसे कहा चौधरी साहब आप ये बताइए कि ये एमएलए थे, भले ही इन्हें जेल में बंद नहीं किया। इन्होंने कहा भाई मैं जब कहो जब मैं खुद आ जाऊंगा जेल में, आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं। इनकी इलाके में इनका भलाई सच्चाई देख के सरकार ने इन्हें बंद नहीं किया कि ये तो सरकार की बुराई होगी। ठीक है, उनका बहुत अच्छे काम करे थे उन्होंने। तो वो मैंने कहा भाई मैं तो खड़ा नहीं हो सकता। शौर्य साहब से कहा, मैंने कहा जी इन्होंने इमरजेंसी के टाइम में भी इन्होंने बाहर रह के लोगों की नुमाइंदगी की है, जो तकलीफ लोगों की थी उनको रफा करवाया सरकारी अमले से, तो इन्हें एमएलए बनाओ। तो वहाँ वो पास करवा दे कि जो जहाँ एमएलए है वो उनको वहीं से टिकट दिया जाएगा। तो मेरे सामने तो ये ऑफर थी 77 में आप एमएलए बन जाओ, मैंने तब नहीं बना। पसंद नहीं करते आप राजनीति? देखिए राजनीति करना और बात है, राजनीति में तो मैं आकंठ डूबा हुआ हूँ, जिसे हिंदी में कहते हैं। राजनीति में तो मैं जब से स्कूल छोड़ के घर में आया तब से राजनीति में आकंठ हूँ। इलेक्शनों में काम करता हूँ, लोगों को वोट दिलवाता हूँ, धन के आदमी हूँ, वो भी राजनीति है। यानी राजनीति नहीं समझते उस सबसे आप। एनडी तिवारी ने पीएसपी के लीडर हुआ करते थे हमारे, डिप्टी एनडी तिवारी लखनऊ में। मैं भी पीएसपी में जिला मंत्री था। समाजवादी पार्टियों में अध्यक्ष नहीं होता, जिले में मंत्री होता है, अध्यक्ष प्रदेश में होता है, केंद्र में होता है। तो हमने एक गढ़वाल में दुगड्डा है, छोटी कोटवा तक दुगड्डा छोटी जगह है। दुगड्डे में सामाजिक योजना सभा का आयोजन किया था। मैं तिवारी जी के पास गया लखनऊ। मैंने कहा जी आप वहाँ आके उसका उद्घाटन करें और संबोधन करें। वो आए, एनडी तिवारी आए वहाँ। हमने उन्हें समाचार के देहरादून जिले में एक टोंस नदी पड़ती है देहरादून के पश्चिम में, उसमें ऊपर डूंगा गांव है। डूंगा गांव के ऊपर थोड़ी छोटी नहर निकाल रखी है, डूंगा गांव में सिंचाई होती है, आगे सिंचाई 5-6 गाँव आगे सिंचाई नहीं होती। हमने कहा जी टोंस में इतना पानी है, अगर वहाँ बैराज बन जाए तो एक नहर मिल जाए तो 7-8 गाँव को पानी मिल जाएगा। उन्होंने कहा, नोट किया, और वहाँ 2 साल के भीतर वो बैरेज बन गया, नहर बन गई, वो 7 गाँव पानी आ गया। तो क्या वो राजनीति नहीं मानते आप? जो काम जरूरी है वो होने चाहिए। अब आप कहीं मैं लाट साहब हूँ, आप कहने लाट साहब थोड़ी बन गए। काम ढंगे करवाइए। चलिए, तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी के ताऊ कुंवर कृष्ण कुमार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।